नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम आज बात करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष की। तो दो प्रकार के अंक ज्योतिष दुनिया में कॉमन है, एक तो चार्लियन और एक पाइथागोरियन। दोनों में जो अंग्रेजी की वर्णमाला है वही यूज होती है, लेकिन देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है और दोनों के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, मतलब जो पॉइंट्स है जिनमें कि देखा जाता है, वो थोड़े से अलग है। अंक ज्योतिष को लेके आप हमेशा से, बहुत समय से, मेरे को लगता है कि अब लगभग 2009-10 के अराउंड से आप सुनते आ रहे हैं, मूलांक, भाग्यांक, नामांक, नाम बदल दो तो आपके साथ भाग्य बदल जाएगा। और आपका जो मूलांक है उसके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, उसमें वाला साल आएगा तो ऐसी घटनाएं होंगी। भाग्यांक वाला साल आएगा तो बड़ा अच्छा होगा। और कुछ सालों का जो टोटल है वो बड़ा खराब होता है, तो ये साल बड़ा खराब जाएगा। और इस साल इस मूलांक वालों का भाग्य ऐसा होता है, इस महीने मूलांक वालों का भाग्य ऐसा होता है, और इस महीने इस भाग्यांक वालों का भाग्य ऐसा होता है, नामांक वालों का भाग्य ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना ढिमकाना। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही कचरा पट्टी रील्स, फेसबुक पे ज्योतिषी लोग आके कुछ भी बकवास बोलते रहते हैं, लोग उसको सुनते रहते हैं और अपने को सोचते रहते हैं कि अपने नाम को बदलने से उनके जीवन में बड़ा ही आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो कि वो चाह रहे हैं कि हो और नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर चुके हैं। अब कुछ नहीं हो रहा तो चलो नाम बदल के देख लेते हैं, काम तो हमें कुछ करना नहीं है, नाम बदल लेंगे, नहीं तो कुछ उपाय कर लेंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो अंग ज्योतिष है ये हमारे जीवन में कैसे असर डालता है और क्या इसकी रियलिटी है, कहाँ से ये शुरू हुआ है और आज की डेट में क्या कर रहे हैं इसका। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, सुबह से रील मास्टर बैठे हुए हैं, कंटेंट लिख के और पढ़ते जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं फाइल, ये आपको बताएगी जो बेसिक अंक ज्योतिष है उसके बारे में। इसके बाद हम आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें कि मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो भी बताऊंगा आपको। लोशो ग्रिड भी मुझे टाइम मिला तो बताऊंगा। मोबाइल नंबर करेक्शन, नेम करेक्शन, क्वेश्चन पिरामिड जो होते हैं अंक ज्योतिष में, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चार्लियन और पाइथागोरियन ये दो अंक ज्योतिष होते हैं। चार्लियन और पाइथागोरियन अंक शास्त्र के जो कंपैरेटिव स्टडी है उसके अनुसार चार्लियन अंक शास्त्र ध्वनि कंपन और मिश्रित संख्याओं पर केंद्रित है, जबकि पाइथागोरियन अधिक व्यवस्थित है और अनुक्रमिक संख्यात्मक निर्धारण का उपयोग करता है। बाहरी घटनाओं के लिए चार्लियन जटिल लेकिन सटीक है, पाइथागोरियन सरल है और व्यक्तित्व विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। ये जे ज्योतिषा करके व्यक्ति थे, इसको ज्योतिषा मत पढ़िएगा। दिस वॉज ए आंसर गिवन ऑन कोरा एंड दिस राइटर हैज अराउंड 5.4 मिलियन व्यूज। कहा जाता है कि दोनों अंकशास्त्र प्रणालियों का अभ्यास उस समय के जो भी उस सभ्यता के ऋषि मुनि रहे होंगे उनके द्वारा किया गया था, जो ये मानते थे कि संख्याओं में गहरा रहस्य छुपा हुआ है। संख्याओं का अपने आप में एक बहुत महत्व होता है और ब्रह्मांड में और व्यक्ति के बारे में छुपे हुए सत्यों को संख्या प्रकट कर सकती है। काफी हद तक ये सही भी है। चांडियन लोग ज्योतिष के लिए भी प्रसिद्ध है। बेबीलोन का जो साम्राज्य था उसमें वो लोग एक पुरोहित वर्ग का हिस्सा हुआ करते थे। पाइथागोरियन जो अंकशास्त्र है उसके प्रारंभिक उदाहरणों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के जो फूलदान थे उस पर खुदे हुए चित्र शामिल है। अरस्तु जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने लिखा है कि छठी शताब्दी में समोस के जो पाइथागोरस थे उनके द्वारा स्थापित पाइथागोरियन परंपरा आइसोपेप्सी का अभ्यास करती थी, जो हिब्रू ज्योमेटिया जो थी उस पे आधारित थी, जो ग्रीक पूर्ववर्ती था। मेसोपोटामिया के जो चाल्डियन थे उनको ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के आसपास से अंक शास्त्र के विकास में प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है। मतलब ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट के आसपास से नंबर जो है मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हुए आ रहे हैं। चांडियन अंकशास्त्र का जन्म सभ्यता का उद्गम स्थल के आसपास हुआ था और इसे सबसे प्राचीन माना जाता है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब हम आते हैं मेन चीज पे जिसको कि आप जानना चाहते हैं, अधिकतर लोग वैसे भी जानते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो मूलांक, नामांक और भाग्यांक, ये ऐसे बोल लीजिए, मूलांक, भाग्यांक और नामांक क्या होता है।
तो मूलांक वो होता है जिस भी दिन आपका जन्म होता है, उस दिन जो भी अंग्रेजी कैलेंडर में डेट होती है वही आपका मूलांक होती है। भाग्यांक क्या होता है, आपके जन्मदिन के पूरे जोड़ को एकल नंबर बना के जो नंबर आता है वो आपका भाग्यांक भाग्यांक होता है। यदि आपका जन्म 19/3/2026 को हुआ है तो आपका भाग्यांक होगा 1+9+3+2+2+6=23 और आपका मूलांक होगा 1+9=10=1। इसको हमको पूरा जोड़ देना है। तो ये जो आएंगे ये आपके, ये हो गया आपका मूलांक और ये हो गया आपका भाग्यांक। अब अंक ज्योतिष जो है वो ये कहता है कि जब जब ऐसे साल महीने हफ्ते आएंगे जिनका कि जोड़ इनसे मेल खाता होगा, इनके मित्र अंक होंगे या यही होंगे, तो उन हफ्तों महीनों या साल में आपके साथ अच्छी घटनाएं होंगी। और अगर विपरीत प्रकार के नंबरों के जोड़ आएंगे तो आपके साथ अच्छी घटनाएं नहीं होंगी, बुरी घटनाएं होंगी, या कम से कम जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होगा और समय ऐसे ही निकल जाएगा। चार्ल्डियन जो न्यूमरोलॉजी है उसमें और पाइथागोरियन दोनों में ही जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसको नंबर अलॉट किए गए हैं। तो चार्ल्डियन जो न्यूमरोलॉजी है उसके अनुसार जो अलॉटमेंट होता है वो ऐसा होता है, एक नंबर में आता है AIJQY, दो में आता है BKR, तीन में आता है CGLS, फोर में आता है DMT, फाइव में आता है EHNX, सिक्स में आता है UVW, सेवन में आता है OZ, एट में आता है F और P। नौ को इसमें नहीं लिया जाता, नौ और एक को इसमें एक ही नंबर माना जाता है कि नौ नंबर पुनरावृत्ति का है, एक नंबर बिगिनिंग का है, ऐसा माना जाता है। अब मान लीजिए किसी जातक का नाम ये है ADITYA, तो उनका जो नामांक निकलेगा वो निकलेगा 14141। अब इसमें हम अगर उनका सरनेम देखें DHAR 4512, इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो क्या टोटल आ रहा है 12 और 12, इसको हमने फिर से जोड़ा तो आया 24, इसको हमने एकल नंबर में बनाया तो ये आया 6। अंक ज्योतिष की मानता है कि इनका जो प्रभाव होता है, नाम आपका जो मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, नामांक हो गया, इनका व्यक्ति के जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुत बार हम मैंने अपने जीवन में, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं 12वीं क्लास से न्यूरोलॉजी कर रहा हूँ। मेरे हाथ में जब मैं एक समय में ट्रेन से जा रहा था तो AH व्हीलर के बुक स्टॉल्स आज भी होते हैं, तब भी होते थे, और वो किताब लगभग लगभग पता नहीं, मुझे लगता है करोड़ों लोगों के हाथ में आ चुकी है, बुक ऑफ नंबर्स बाय कीरो। तो उसको पढ़ के बहुत से लोगों के मन में, वो बुक एक प्रकार से ऐसी किताब है जो कि लोगों के मन में ज्योतिष पढ़ने का, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री पढ़ने का एक कीड़ा जरूर डालती है। और ये कीड़ा मुझे 1993 92 91 1988 89 के आसपास से था। 12वीं क्लास नहीं थी शायद, वो 10वीं या 9वीं क्लास थी। तो तब से मैंने उसको पढ़ा था, तब से ये नंबर तो मुझे रटे हुए हैं, AIJQY टेबल में अपने पास पहले भी एक चिट बना के रखता था और लोगों के नाम वगैरह देखता रहता था। तो बहुत सालों बीत गए उसको। और पहले मुझे लगता था कि इससे बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन समय के साथ जब मैंने इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल करे तो मुझे जो समझ में आया वही मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो हमने यहाँ पे इन जातक का नामांक भी देख लिया, हमने एक डेट ऑफ बर्थ भी देख ली, हमने उस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भी देख लिया, और भाग्यांक भी देख लिया और नामांक भी देख लिया। अब हम आते हैं कि इसके आगे क्या करना है। तो क्या होगा कि जब भी आपके जीवन में, जैसे कि इन व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है 19/3/2026, तो 19 का टोटल अगर हम देखें तो सिर्फ आता है एक। तो जब भी ऐसे साल महीने हफ्ते रिपीट होंगे जिनका कि टोटल एक होगा, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो एक से लेके 52 तक आप देखिए, जिस जिसमें भी एक रिपीट हो रहा होगा ऐसा माना गया है कि भाई उन हफ्तों में इनके साथ कुछ अच्छा होगा। जिन जिन का भी 5 होगा तो ऐसा माना गया है कि उन हफ्तों में इनके साथ अच्छा होगा। सबसे बड़ा जो अंक ज्योतिष के अंदर स्कैम किया जाता है वो होता है नेम करेक्शन। इसका मतलब क्या होता है नेम करेक्शन का, कि आप अपने नाम में एक आध लेटर आगे पीछे कर लो, अपने नाम को पूरा ही बदल लो,
तो आपका भाग्य बदल जाएगा। अब ये जो मूर्खता है ये आई कहाँ से है? ये आई है लोगों के अंधविश्वास से। अंधविश्वास कहाँ से पनपता है? डर से। और डर क्यों लगता है? जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो पैसे खो नहीं जाए कहीं। हमने कुछ फिल्मों में देखा कि उन्होंने टीवी सीरियल के नाम कैसे रख लिए, फिल्मों के नाम कैसे रख लिए, और वो फिल्में बाई चांस हिट हो गई। तो हुआ क्या कि उससे एक अंधविश्वास फैल गया कि भाई नाम बदलने से भाग्य बदल जाता है। नामों की जो अक्षर है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर आपके ऊपर काम करेगी तो अगर उससे आपके जो भाग्य है उसमें कुछ नहीं होगा तो कम से कम बुरी चीजें होनी कम हो जाएंगी। ऐसा भी एक ख्याल है, विचार है। ये सारे विचार ही है, इनमें रियलिटी कुछ नहीं है। तो जो इसका सच है नेम करेक्शन का, एक सीधा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा ही है, कि अगर आप अपने नाम को रख लेते हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ऐसा नाम रख लेते हैं, तो क्या आपका भाग्य बदल जाएगा? आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे? सपोज करिए कि किसी का नाम है अतुल, उसने लिखा ATUL। तो ATUL को अगर हम टोटल देखते हैं तो आता है 1 4 UVW 6 CGNS 3। तो यहाँ पे हम टोटल देंगे 6 4 10 और 11 और 3 हो गए कितने? 14। इसका टोटल आया 5। अब ऐसा व्यक्ति, अगर इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, इसको लगता होगा कि मैं बहुत सारे एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, तो अगर ये किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, ढेरों जो रील आप देखते रहते हैं उनके पास जाएंगे और ये फिर ये बोलेंगे, तो वो इनको क्या बोलेंगे? आप अपने नेम में थोड़ा सा चेंज कर लो। और इतनी सी कहानी करने के लिए वो उनसे बहुत सारी फीस ले लेंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप खुद भी कर सकते हैं, और आप चाहे कुछ भी कर लें। आपके जीवन में जो होना लिखा है वो होके रहेगा। अपना नाम अतुल कर लें, या TULA टूला कर लें, या UTAL कर लें, कुछ भी कर लें। तो अगर ये अपने नाम को AATUL कर लेते हैं तो क्या होगा? 1 2 बार आ जाएगा, 1 1 4 6 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा टोटल 6। अब 5 की जगह टोटल हो गया 6। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन जो अंक हैं इनको कौन कौन से ग्रह संचालित करते हैं। अंकों के बीच में अच्छी बुरी मैत्री जो होती है वो क्या होती है, कौन से अंकों के आने पे आपके जीवन में कुछ खराबी आ सकती है, किन अंकों से हमको जनरली थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। डरना किसी से भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो होना ही है, अंक उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये एक जरूर फैक्ट है कि जब भी आपके जीवन में कुछ घटित होने वाला होता है, आपको कहीं ना कहीं से उसकी कॉलिंग मिलती है, एंड नंबर्स डू प्ले ए रोल इन योर लाइफ। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या रोल एक्चुअली प्ले करते हैं और कैसे उसको मैनिपुलेट करके आपकी जेब से आपके पैसे को खाया जाता है और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और इसको आपने यहाँ तक देखा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। धीरे धीरे मैं चाहता तो एक बहुत बड़ा वीडियो भी बना सकता था, लेकिन वो फिर आपके लिए भी बोरिंग होता और मेरे भी, मुझे भी बोरिंग सा ही लगता हो। लेकिन छोटे छोटे हम करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास एक पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा, आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। ना आप किसी, आप चाहे तो इसको सीख के खुद दूसरों को प्रोफेशनली अंक ज्योतिष बन के दूसरों को सलाह दे सकते हैं।